आप सोशल मीडिया से ओवर एक्सपोज्ड हो। मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं। एवरेज इंडियन स्पेंड्स 2 hours and 40 minutes in front of the screen, which is disastrous. Which is a disaster. ये गैजेट बने हैं हमारी सेवा के लिए। आप मोबाइल का भरपूर उपयोग करना, हम भी करते हैं। आप आईपैड या आईपॉड या लैपटॉप कुछ भी हो, उसका भरपूर उपयोग करना। अभ्यास के लिए अगर कोई विद्यार्थी बैठे हो, अपने व्यापार के लिए, ये टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना ही चाहिए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में ताकत भी इतनी है कि आपका जीवन वो बर्बाद भी कर सकती है। इससे बचना तो ही आपका संकल्प सफलता तक पहुंचेगा। वो कैसे? प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक पत्रकार ने पूछा था कि ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये कंप्यूटर वो आशीर्वाद है या अभिशाप है? प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत अपने अनुभव से, अपने विजडम से प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, विवेकपूर्ण उपयोग करे टेक्नोलॉजी का तो आशीर्वाद है, विवेक चूक गए तो अभिशाप है। तो विवेकपूर्ण उपयोग करना। These gadgets are made to serve you. The reverse has happened. We have become the slaves of this gadget. रोज का मिनिमम, ध्यान से सुनना, रोज का मिनिमम 1 या 1.5 घंटा हमारा फिजूल सोशल मीडिया पे बिगड़ता है। अब चेक कर लेना। 1 to 1.5 hours a day. That means 40 hours a month. And that means 500 hours a year. समय सीमित है, किसी के पास असीमित समय नहीं है। 70-80 साल का जीवन है। इतना ज्यादा समय स्क्रीन के सामने फिजूल काम के लिए सोशल मीडिया में देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं। अरे यार, ये यहां तक पहुंच गया, मैं कब पहुंचूंगा? उसको छोड़ के तू अपना कार्य चालू कर दे। सोशल मीडिया में टाइम ज्यादा बिगड़ता है, उसके हम एडिक्ट बन जाते हैं। और एडिक्ट बनने के बाद जैसे तंबाकू का व्यसन होता है, जैसे शराब का व्यसन होता है, उसी तरह डिजिटल डिवाइसेस का भी व्यसन बढ़ गया है। इसलिए हमारा संकल्प प्रबल अवस्था में नहीं आता है, दब जाता है, क्योंकि हमारा माइंड पूरा दिन सोशल मीडिया पे स्क्रीन जो फेंकता है वो रिसीव कर लेता है। फिर यहां की जीबी भी भर जाती है। यहां अनलिमिटेड जीबी नहीं है, यहां अनलिमिटेड जीबी नहीं है, यहां की जीबी भी भर जाती है। और जब फोन की जीबी भर जाती है तब क्या होता है फोन में? हैंग। तो ये भी हैंग हो जाता है, यहां हैंग हो जाता है। फिर संकल्प नहीं उठता है, फिर संकल्प उठता नहीं है। अगर उठा तो दब जाता है, और अगर उठ के बाहर भी आया तो दबते दबते बाहर आता है, तब निर्बल हो जाता है। उसमें सफलता तक पहुंचने की कोई ताकत नहीं रहती है। तो इससे बच के रहना। डिसिप्लिन्ड डिजिटल यूज, डिसिप्लिन्ड डिजिटल यूज। तीसरी बार बोल रहा हूं, डिसिप्लिन्ड डिजिटल यूज। इतना गौरव तो होना चाहिए कि मेरा समय मैं जितना चाहूं उतना ही दूंगा। दिस गैजेट कैनॉट स्टील माई प्रेशियस टाइम। नो, इतना तो कंट्रोल रखना पड़ता है। ये लाल बटन और नीला बटन में बहुत ताकत है आपके पूरे जिंदगी का पूरा समय खाने का। पता है मैं क्या बोला? ये लाल बटन और नीला बटन जो है आपके मोबाइल में, उसमें बहुत ताकत है। आपका पूरे जीवन का समय वो खा सकता है। लाल बटन मतलब YouTube और नीला बटन मतलब WhatsApp। सुबह में उठ के WhatsApp, आप सुबह में उठ के पहली प्रवृत्ति करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, डेटा ऑन करते हैं और WhatsApp चालू करते हैं और मैसेज आने लगते हैं और खुश होते हो। 60 चैट्स और 100 मैसेजेस। सी आई एम पॉपुलर। आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हो। और उसमें 90% मैसेजेस क्या होते हैं? गुड मॉर्निंग के पुष्प होते हैं। उसमें से एक पुष्प आपको अच्छा लगता है, उसका आप क्या करते हो? सभी को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक पुष्प अच्छा लगा, वो आप फॉरवर्ड करते हो।
तो सूरत से वो पुष्प चलता है मुंबई, मुंबई से जाता है लंदन, लंदन से जाता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से जाता है दुबई, दुबई से जाता है नैरोबी, नैरोबी से फिर से दिल्ली आता है और 8वें दिन वापस सूरत में आ जाता है। उसमें दोपहर में कोई फ्री बैठा हो, कोई काम ना हो, वो एक आइटम ऐड करता है, एक पेटल क्रॉप चॉप कर देता है और नया पुष्प चालू हो जाता है। इतनी कहानी व्हाट्सएप की है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन फास्ट होता है, आप मैसेजेस भेज सकते हो, इमरजेंसी डील कर सकते हो, बहुत सद्गुण है। लेकिन विवेक नहीं है ना, इसलिए तकलीफ वाली बात है। ये अस्त्र है, ये शस्त्र है, अगर आपने ठीक उपयोग किया तो आपके लिए बहुत फायदा कारक ये सब बातें हैं। और अगर ठीक से उपयोग करना नहीं सीखे, डिसिप्लिन नहीं रखा, शिस्त नहीं रखा, तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। ये मिलेनियल्स जो बैठे हैं, मतलब 2000 की साल की आजू बाजू में जो पैदा हुए हैं, उसको मिलेनियल्स बोलते हैं। उसमें ये डिजिटल डिजीज है। पहला क्या है? फबिंग, मतलब फोन प्लस स्नबिंग। देखना ये यंगस्टर्स में, हमने तो देखा और मैंने तो ऑब्जर्व किया है, आपके साथ बात करते होंगे, उस वक्त मोबाइल की घंटी बजी तो आपको पूरा इग्नोर करके वो मोबाइल को अटेंड करेंगे। दिस इज अ डिजास्टरस मैनर, दिस इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल। कोई व्यक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष है, आप उससे बात कर रहे हो, उस वक्त फोन की घंटी बजी तो यू कैन नॉट पिक अप द फोन, आप फोन नहीं उठा सकते हो। अगर आपको पता है कि कोई इमरजेंसी थी, कोई अगत्य का फोन आने वाला था, तो आपको उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सर प्लीज। फिर घूम के फोन लेना पड़ता है और आपने देखा कि वो फोन जो मैं अपेक्षित मेरा था इमरजेंसी वाला, वो नहीं है और कोई है, तो कट करके या मैसेज ड्रॉप करके आई कॉल यू बैक फिर से रख देना चाहिए। अटेंड द पर्सन हु इज इन पर्सन, नॉट द डिजिटल पर्सन। ये सॉफ्ट स्किल है, ये आज की मिलेनियल जनरेशन भूल गई है। इससे नुकसान क्या होता है पता है? सफलता में इसका रिलेशन सफलता के साथ क्या होता है कि ये आदत से आपके ह्यूमन रिलेशंस जमेंगे नहीं, आपकी मैनर्स और एटिकेट्स में कमी आएगी। आप व्यक्ति जो प्रत्यक्ष आपके सामने, उसको पूरा सम्मान नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको अटेंड करना पड़ता है, आंख से आंख मिलानी पड़ती है, उसके प्रश्न सुनने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, बात करनी पड़ती है। उसको आपने इग्नोर किया तो उस व्यक्ति के साथ आपके मानवीय संबंध ठीक नहीं बनेंगे, तो आपके संकल्प की कभी पूर्ति और सफलता नहीं होगी। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह बात बताई है, सर्वे और रिसर्च के बाद 90% of your success and business depends upon your human relations with people. 90% आपकी सफलता का आधार आपके मानवीय संबंध है। आज हजारों कंपनियां ऐसे हैं जो 25-50 साल से एक दूसरे के साथ व्यापार कर रही है, कभी एक दूसरे के एम्प्लॉइज एक दूसरे को मिले ही नहीं है। ह्यूमन रिलेशंस, ट्रस्ट। तो प्रत्यक्ष व्यक्ति को महत्ता देना, किसी के साथ बात करते हो कभी फोन मत उठाना। दिस इज योर मैनर्स, एटिकेट्स। ये सॉफ्ट स्किल में बात आती है। एंड मोर देन योर हार्ड स्किल्स, योर सॉफ्ट स्किल मैटर्स फॉर प्रमोशंस। ये बात याद रखना। दूसरा एक रोग होता है, उसको बोलते हैं एंजाइटी, मतलब टेक्स्ट प्लस एंजाइटी। टेक्स्ट प्लस एंजाइटी वो भी रोग है मिलेनियल्स में। वो क्या है? एंजाइटी मतलब चिंता। यार आधा घंटा हो गया, क्या किसी ने टेक्स्ट क्यों नहीं भेजा? तो तू क्या सेलिब्रिटी हो? आधा घंटा हो गया यार, किसी ने टेक्स्ट नहीं भेजा, आधे घंटे में 5 बार व्हाट्सएप चेक कर लिया, एसएमएस चेक कर लिया। ये एंजाइटी होती है। टीनेजर्स को डिप्रेशन और स्ट्रेस आ जाते हैं इसमें। फिर एक रोग है डिजिटल डिजीज में, टेक्स्टाफ्रेनिया। वो क्या है? हर दूसरी मिनट वो अपना मोबाइल बाहर निकाल के देखता है, चालू करके, कुछ है कुछ है। भाई साहब कुछ नहीं है, उसको टेक्स्टाफ्रेनिया बोलता है। और मैंने फेड की बात बताई, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। अभी 2-3 महीने पहले दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2 युवाओं को एम्बुलेंस में ले गए। दोनों फेसबुक के एडिक्ट थे, जैसे तंबाकू का व्यसन होता है, फेसबुक का व्यसन था। जब एम्बुलेंस में ले गए हॉस्पिटल अपने घर से, तब भी उनके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे फेसबुक चालू था।
क्योंकि अगर फेसबुक बंद कर दे तो भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, काम करने का मन नहीं होता था। रिहैबिलिटेशन कोर्स करवाया, वहां रिहैब में उनको एडमिशन दिया। इतने एडिक्ट हो जाते हैं और साइबर क्राइम्स बढ़ते जाते हैं। एक और रोग है, पता है? फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपने फेसबुक खोला, आपके फ्रेंड्स के पिक्चर्स देखे, 2 3 5 7 आज साथ में आए थे, कुछ आइसक्रीम खाया और आपको विचार चालू हो जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया होगा। ये तालियां आपने इसलिए बजाई कि आप अनुभवी हो इसके, फोमो के आप अनुभवी हो। मुझे क्यों नहीं बुलाया? फिर उससे भी आगे के विचार चलते हैं। ये 4 में से ये है ना, मेरे फ्रेंड सर्कल में उसके साथ मेरा ठीक जमता नहीं है ना, उसने ही इन लोगों को कहा होगा कि मुझे ना बुलाए। चलो इसने तो कहा, लेकिन ये 3 क्यों मान गए? ये तीसरा विचार चलता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस और यंगस्टर्स, टीनेजर्स, 15-17 साल के लड़के लड़की को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है रात को सोने के लिए, ये फोमो की वजह से। इसके लिए सामने एक जोमो मूवमेंट चला है, JOMO, जोमो, द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। आपने पार्टी की, फेसबुक पे पोस्ट किया, मुझे नहीं बुलाया, आनंद किया ने, कोई बात नहीं, मैंने भी घर में बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, माता पिता के साथ, बहन के साथ बड़े अच्छे समोसे खाए, देखो मैं भी पोस्ट करता हूं। यहां कंट्रोल होना चाहिए, यहां कंट्रोल होना चाहिए। नेवर फील लेस ऑफ यू। मुझे नहीं बुलाया, विचार नहीं आना चाहिए। बुलाने के बाद मुझे अनुकूल सम्मान नहीं दिया, वो विचार नहीं आना चाहिए। ये विचार आते हैं तो अब सफलता की शिखर सर कभी नहीं कर सकते।